नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस दैनिक शो में। और जैसा कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसमें हम बात करते हैं उन मुद्दों की जो आम लोगों के बीच बहुत चर्चा में रहते हैं। और आज फिर से हमारे साथ हैं हमारे नेमचंद भाई, जो पहले भी हमारे शो में आ चुके हैं। मिलिए इनसे। नमस्कार नेमचंद भाई। नमस्कार। देखिए, आप बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो लोगों के दैनिक विषयों पर बात करते हैं। हाँ। आपने ये शो शुरू किया है। हाँ, हमने ये शो बहुत उसी के लिए लोगों- शो शुरू किया है कि भाई जो लोगों की जो समस्याएं होती हैं दैनिक, उन पे ज़रा गौर किया जाए, वो भी जाने, और उनकी जो समस्या हैं वो लोग उनसे कैसे निपटें, हम उन्हें कोई रास्ता बताएं, हमारे विचार जाने वो। इसलिए हमने अपनी ये पहल शुरू की है और उस पहल का आज दूसरा दिन है जिसमें आपको बुलाया गया है। तो इस पहल में मैं अपना आपसे जो पहला सवाल रखना चाहूँगा, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि मनुष्य को जैसे सुबह को जल्दी उठता है कोई भी, तो उसे सबसे पहले उठ के ऐसा कौन सा काम करना चाहिए जिससे उसे फ़ायदा भी हो और अच्छा भी हो। तो आपको क्या लगता है कि क्या काम करना चाहिए? देखिए, आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में आदमी सब कुछ कर रहा है, लेकिन केवल अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देता, हाँ, जिसके कारण उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अब आदमी सुबह ही उठ के सबसे पहले क्या काम करेगा? सोच चला जाता है, फिर पेस्ट करने में लग जाता है। अभी देखिए, सबसे जो मेन काम आदमी को सुबह उठ के करना चाहिए, उसको आधा लीटर यानी कि लगभग 2 गिलास पानी गुनगुना करके पीना चाहिए। हाँ, यानी गुनगुना यानी गर्म करके पीना चाहिए। गर्म है। मीडियम गर्म, न हाँ। ज्यादा गर्म हो न ठंडा हो, जिसे आम भाषा में गुनगुना पानी कह देते हैं। इसका क्या फायदा होता है कि सबसे पहले जब हम सुबह उठते हैं, उस समय हमारे मुंह में एंजाइम की जो संख्या होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और जो हमारी पाचन क्रिया में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। अच्छा, एक बात और बताओ, क्या जैसे आपने बताया कि अभी हमें गुनगुना पानी पीना चाहिए, तो इसमें कुछ मिलाना वगैरह तो नहीं चाहिए? जैसे कुछ मिलाना, जैसे कुछ लोग नमक डाल के पानी पीते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई अजवाइन डाल के पानी पीना चाहिए, उसका क्या मतलब है? नहीं, जैसे कि अगर मान लो कि आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई पहले से ऑलरेडी समस्या है कि जैसे आपका पेट बढ़ रहा है, तो उसमें आप नमक या नींबू मिला के पी सकते हैं। लेकिन बेहतर होगा कि आप शुरू में नॉर्मल पानी ही पिएं, ताकि किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। उससे क्या होता है कि आप जैसे ही पानी पिएंगे सुबह, पहले आपको नहीं मुंह धुलना है, नहीं सोच जाना है। पहले सबसे पहला काम यही करना है, उठे 2 गिलास पानी गर्म किया और पी लिया। उससे ये होगा कि आपका प्रेशर बहुत अच्छा है। आप जैसे ही लैट्रिन में जाएंगे, आपका पेट जबरदस्त तरीके से साफ होगा। दूसरा सबसे जबरदस्त इसका फायदा ये है कि आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, और जब मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा बॉडी के अंदर, तो आप पूरे दिन भर एनर्जेटिक महसूस करेंगे, आपको थकान महसूस नहीं होगी। अच्छा, जबरदस्त फायदा है इसका। और भी कोई फायदा है इसका? जैसे गर्म पानी के कई सारे फायदे होते हैं भाई। मैंने सुना है कि जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है लगभग 37.6 डिग्री सेंटीग्रेड, और हम जैसे ही ठंडा पानी पीते हैं तो हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डगमगा जाता है, हाँ, ऊपर नीचे हो जाता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा तो होता है। इसलिए भी हमें थोड़ा गुनगुना पानी पीना चाहिए, मैंने ऐसे सुना है। हाँ, बिल्कुल। आपको क्या लगता है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा लगता नहीं, ऐसा और सब लोग कहते हैं कि आज के समय में आपने देखा होगा, लोग भोजन कर रहे हैं, अब गर्मी का मौसम आ गया है, लोग भोजन करते समय फ्रिज से निकाल के पानी पी लेते हैं। हाँ, हमारे जो अंदर एक जठर अग्नि होती है, और जठर अग्नि जब जलती है तब हमें भूख महसूस होती है कि हम भोजन करें। और जब आप भोजन कर रहे होते हैं और उसी के साथ जैसे आप ठंडा पानी पी लेते हैं, और जैसे ही ठंडा पानी पीते हैं तो जठर अग्नि जहाँ थी वहां से नीचे चली जाती है। यानी कि आप जिस सीमा में वे थी या जिस लेवल पे थी, उस लेवल को उसे पकड़ने के लिए फिर टाइम लगता है। और आपने ठंडा पानी पी लिया, फिर जब लगातार लोग ऐसा करते हैं तो उन्हें एसिडिटी की दिक्कत होना शुरू हो जाती है, कब्ज होना शुरू हो जाती है, बहुत सारी दिक्कतें होना शुरू हो जाती हैं। आप कहीं गर्मी से मैं से आए हैं, कुछ देर बैठिए, हो सके तो नॉर्मल पानी ही पीना चाहिए। और भोजन के साथ तो ठंडा पानी, फ्रिज का पानी, बर्फ का पानी कभी नहीं पीना चाहिए, सबसे ज्यादा खतरनाक साबित है। उससे हमेशा बचना चाहिए। भोजन के साथ नॉर्मल पानी ही सेवन करना चाहिए। अच्छा, और अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि एक मनुष्य को पूरे यानी एक दिन में यानी 24 घंटे में लगभग कितना पानी पीना चाहिए, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? मनुष्य को 24 घंटे में कम से कम 5 से 7 लीटर पानी पीना अनिवार्य होता है। अच्छा, अगर 5 लीटर से आदमी कम पानी पिएगा तो भी उसकी जो, देखिए क्या होता है आज के समय में, लोग एक तो लोगों को किडनी संबंधित समस्या ज़्यादा हो रही है, क्योंकि लोग जितना आरओ का पानी पी रहे हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि आरओ विशुद्धियाँ ही कम करता है, उसकी कुछ हद तक शुद्धियाँ भी कम कर देता है।
उसमें क्या होता है कि हमने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया और हमारी किडनियों में जो दिक्कत है ऑलरेडी, भाई हम पानी कम पी रहे हैं, फिर ऊपर से आरओ का पानी पी रहे हैं, और पानी कम पिएंगे और आरओ का पानी पी रहे हैं, तो इससे हमारी किडनियों में समस्या आती है। रीजन इसका क्या है कि कम पानी, मान लो कि हम खा तो बहुत कुछ रहे हैं, हम चिकनाई बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। आज के समय में लोग चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज ये सब ज़्यादा खा रहे हैं। जो हमें भोजन चाहिए, सात्विक भोजन, हो तो लोग ले नहीं पा रहे, फिर पानी ऑलरेडी कम पी रहे हैं। तो इसके कारण जब हमारे शरीर में चिकनाई बढ़ती है तो हमारा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है, और जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और हम पानी ऑलरेडी कम पी रहे हैं तो खून की सफाई और जो हमारे शरीर के ऑर्गन्स उनकी सफाई कम हो पा रही है। जब सफाई कम हो पा रही है तो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा है शरीर के अंदर, और बहुत सारी दिक्कतें शरीर के अंदर पैदा हो रही है। इसलिए जो व्यक्ति जितना पानी पिएगा, पानी पीने का सबसे ज़्यादा आप लिमिट में पानी पिएंगे, एक लिमिट तक, कम से ज़्यादा, कि 5 से 7 लीटर आप पर डे पानी पिएंगे। उससे क्या होगा कि आपकी जो स्किन है वो ग्लो करेगी, चमकदार रहेगी। और जो लोग कम पानी पीते हैं उनके ही झुर्रियाँ अधिकतर ज़्यादा आती हैं। जो लोग ज़्यादा पानी पीते हैं उनकी स्किन भी हमेशा चमकदार बनी रहती है। लंबे समय तक जब ज़्यादा पानी पिएंगे तब इसका असर दिखाई देगा। लेकिन मैंने सुना है कि कई जगह मैंने पढ़ा भी है जैसे, और लोगों को कहते हुए सुना भी है कि एक व्यक्ति को जो नॉर्मल पानी पीना चाहिए वो लगभग 3 से 4 लीटर या ज़्यादा करीब 5 लीटर, इससे ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। तो और आप बता रहे हो कि हमें 6 लीटर या 7 लीटर पानी पीना चाहिए, ऐसा क्यों? देखिए, मेन चीज़ ये है कि पानी पीने की जो उसकी क्षमता उसके वेट पे भी आधारित करती है कि आदमी कितना लंबा तकड़ा है, उसका ये वजन बात कितना सही है। लेकिन दूसरा मैटर ये है कि वो तो हमारा, आपने जो बोला है वो नॉर्मल है, ऐसा लोग पीते हैं, पीना ही चाहिए। हाँ। कभी कभी क्या होता है कि आपने देखा होगा कि गंगा जी में जब बाढ़ आती है तो उसके तट पे, या नदी में जब बाढ़ आती है उसके तट पे जो कूड़ा कचरा जमा हुआ होता है, और जब उसमें बाढ़ आती है सारा धुल के सब निकल के बाहर चला जाता है, होता नहीं है। तो क्या करना चाहिए कि जब आप हफ्ते में या 15 दिन में 5 से 7 लीटर पानी पिएंगे तो आपके शरीर के अंदर जो गंदगी जमा हो गई है, ग्रंथि जमा हो गई है, और पानी की जब बाढ़ आपके अंदर आएगी सबको बहा के ले जाएगी, आपका शरीर बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। पीना चाहिए, हालांकि जो आपने बोला है वो ठीक है, लेकिन हफ्ते में या 15 दिन में 1 से 2 दिन 5 से 7 लीटर पानी पीना भी अनिवार्य है, क्योंकि शरीर को हमें एक ही स्थिति में नहीं रहना चाहिए, बदलते रहना चाहिए। कभी पानी कम हो गया, कभी ज़्यादा हो गया, तो इससे जो विकार था वो साफ हो जाता है। हाँ, इसलिए तो मैंने आपसे पूछा, क्योंकि आपने भी एक कहावत सुनी होगी कि अति का ज़्यादा ना बोलना और अति का ज़्यादा ना चुप, और अति की ज़्यादा बरसाना और अति की ज़्यादा ना धूप, यानी ज़्यादा कोई भी काम अच्छा नहीं रहता। मैंने आपसे बस इसलिए पूछा। थैंक यू दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो ये कैसा लगा आपको, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।